अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन और उसमें देवताओं का वर्णन। देवताओं के 99 भेद पर्याप्त और पर्याप्त करके 198 हो जाते। तो कल ज्योतिषियों का और किल विषयों का वर्णन हुआ। अब है लोकांतिक देवता, लोक का अंत करने वाले। जो 9 प्रकार के, इनकी 8 सागरोपम की आयु होती। जो स्वामी देवता है उनके लिए कहा जाता है एक भवावतारी होते हैं। एक जन्म लेके मनुष्य का मोक्ष में जाने वाले होते। जब तीर्थंकर भगवंतों के दीक्षा का टाइम होता है, 1 साल रह जाता है, तो उस समय जो उद्बोधन देते हैं, भगवान को संबोधन, कुछ शब्द हैं जो शास्त्रों में आते हैं। बुझ जाहि भगवं लोग नाहा पवत्थे ही धम तिथं हिय सुह निशेष करंग भविष्य। ये शब्द भगवान मल्ली जी को कहे थे। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? भगवान मल्ली जी को हमारे लिए प्रमाण आगम है। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का प्रथम स्कंद का 8वां दिन वहां पर आया। बुझ जाहि भगवं लोग नाहा। लोग नाहा लोकनाथ, लोक के स्वामी, लोक के जोग और क्षेम की रक्षा करने वाले। एक संसार के पदार्थ होते नश्वर और एक वो चीज होती है जो आत्मा को अनश्वरता की ओर ले जाती है, शाश्वत पने की ओर ले जाती है, और वो है संयम और तप। वह है ज्ञान दर्शन चरित्र तप, इनका सम्यक रूप। इनका पालन से वास्तव में संसारी जीवों का जोग क्षेम होता है। आप किसी को ना कितना भी पैसा क्यों ना दे दो, पेट तो भर जाएगा उसका, लेकिन उसकी पेटी नहीं भरेगी।
जो एक बार लाख दिया है ना, 5-7 साल के बाद मिलोगे ना तो 50,000 के ऊपर नहीं आएगा। किस पर पहुंचेगा? अब की बार आए तो ज्यादा मिलना चाहिए। इससे आत्मा का जोगक्षेम नहीं होता। आत्मा का जोगक्षेम जो धर्म साधना है, इसका आराधन करने से आत्मा के दुर्भाग्यपना नष्ट होता है और सौभाग्यपना जागता है। और आत्मा के अंदर कहते हैं लौकिक रिद्धि कितनी भी क्यों ना हो, अंदर संतोष नहीं है, समता नहीं है, वो धर्म के आध्यात्मिक गुण नहीं है, तो उसको सुख नहीं देती, उसके दुख का कारण होती। और जे गुण है तो चाहे कुछ भी ना हो, वो बिना स्वर्गों के स्वर्गों में बैठा हुआ, अनंत आनंद में, क्योंकि उसने कषायों की, वासनाओं की, विकारों की आग को बुझा दिया। जिसने बुझाया वह सुखी, और जिसकी जे भड़की हुई है, चाहे वह जीव कहीं पर भी क्यों ना हो, वो जीव दुखी है। चाहे वह देवगति में है, चाहे वह मनुष्य गति में है, चाहे त्रयंच गति में है, चाहे नरक गति में है, कहीं पर भी शांति नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं इस कषायों की आग को शांत करो। कषायों की आग, कषायों का सेवन करने से नहीं शांत होती, जो शांत रहने से शांत होती है। कैसे शांत रहने से शांत होती? वासनाओं का सेवन करने से कभी शांत नहीं होती। वासनाओं का त्याग करना और उनको शांत करने से जे विकार शांत होते हैं। जब तक जे विकार शांत नहीं होते, व्यक्ति कहीं चला जाए, किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर क्यों ना चला जाए, उसको शांति मिलने वाली नहीं है। कब मिलेगी? जब जे आग शांत होगी। आग शांत कब होगी? जे कब बुझेगी? जब भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर हमारे कदम बढ़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तभी जो कर्मों की आग, कषायों की आग, विकारों की आग क्या होगी? बुझेगी। अन्यथा और कोई दुनिया के अंदर रास्ता नहीं है। तो भगवान दुनिया का जोगक्षेम करने वाले हैं, और जोगक्षेम धन दौलत से, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से नहीं होता, वो होता है धर्म आराधना से। तो भगवान संसार के जीवों को दीक्षा से पहले तो पैसे बांटते हैं, बाद में नहीं बांटते। बाद में तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का उपदेश देते हैं, 18 पापों को छोड़ने का उपदेश देते हैं, और संयम और तप का कहते जितनी तुम्हारे अंदर शक्तियां उतना पालन करो। आज थोड़ी हद आगे अभ्यास करोगे कि एक दिन पूर्णता की ओर भी पहुंच जाओगे। नहीं करोगे तो जहीं तक के खाओगे, ठोकरें खाओगे दुनिया के लोगों। तो इसलिए धर्म आराधना करो। तो उन्होंने क्या कहा? लोग नाहा, हे लोकनाथ भगवन, हे भगवन बुझाही बुद्ध्यस्व, आप बोध को प्राप्त करो। समय आ गया है। किस चीज का? दीक्षा का। कोई आपको कह दे भाई तेरा समय आ गया, दीक्षा की तैयारी कर, क्या दशा होगी? तुम्हारे मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी घरवाली का क्या होगा? वो तो मेरे बिना मर जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको कौन संभालेगा? ये तुम्हारे संभव नहीं है, आप किसी और को दे दो। क्या करो? आप किसी और को दीक्षा। किसको दूं भला? कहते तेरे को दूंगा, तेरा दोबारा दिखाई नहीं देगा। कहते आऊंगा तो दोगे ना? आऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? बुझाही, हे भगवान आप बोध को प्राप्त करो। पवत्थे ही धर्म तीर्थं, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। क्या करो? धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। कहा जे धर्म तीर्थ संसार के जीवों को ठंडी ठंडी छाया देने वाला। इस तीर्थ के अंदर आएंगे, लोगों की आग बुझेगी। कहते जो स्थान नहीं है तीर्थ स्थान, जो भाव है, वो भाव क्या है? जहाँ 18 पापों का त्याग है। जहाँ पर 18 पापों का त्याग है,
जहाँ पर 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, जहाँ पर साधु वृत्ति और श्रावक वृत्ति है, वो धर्म तीर्थ जिसके 4 अंग हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। शास्त्रों में शब्द आते हैं 24 समण संघे पणत्ते तंजाहा, समणाय समणियोय, समणो वास्याय, समणो वास्याय, श्रमण श्रमणिया, श्रमणोपासक और श्रमणोपासिका। धर्म भगवान का धर्म तीर्थ कहीं अलग दिखाई नहीं देगा, वो जब भी दिखाई देगा तो लोगों के जीवन में दिखाई देगा। वो जीवन में कैसे दिखाई देगा? साधु साध्वी में साधु के रूप में दिखाई देगा और श्रावक श्राविका में श्रावक श्राविका के रूप में दिखाई देगा। कहा जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वो आचरण ही क्या है? धर्म का रूप है। वो आचरण ही क्या है? धर्म का रूप है। इसलिए भगवान का जो संदेश है, इस आचरण को अपना ज्ञान निर्मल करो। वो शास्त्र सुन के ज्ञान निर्मल कब होगा? वो आगम सुन करके। श्रद्धा निर्मल कब होगी? जब हम शास्त्रों के माध्यम से तत्व को जानेंगे तब हमारी श्रद्धा निर्मल होगी। हमारा चरित्र निर्मल कब होगा? जब हम 18 पापों का त्याग करेंगे। हमारी तपस्या निर्मल कब होगी? जब संसार की कामनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। जब संसार की कामनाएं छोड़ देंगे तब हमारी तपस्या निर्मल होगी। यदि संसार की कामनाएं हैं, मेरे को धी मिल जाए, मेरे को पुत्र मिल जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को मकान मिल जाए, जब तप के बदले जे चाहना होगी तो हमारा तप निर्मल नहीं होगा। हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र तप जे निर्मल कब होंगे? जब हमारा लक्ष्य कर्मों को काटने का होगा, आने वाले पाप कर्मों को रोकने का होगा, पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटने का होगा, तब जो हमारे निर्मल होंगे। इसलिए कहा जाता है संवर और निर्जरा को छोड़ करके और कोई लक्ष्य नहीं रखना। लक्ष्य रखोगे तो धोखा खा जाओगे। दुनिया के अंदर जो तप संयम आत्मा को तिराने वाला है, आत्मा के अविवेक के कारण से ये डूबने का कारण बन जाएगा। आप कहेंगे डूबने का कारण कैसे बनेगा? जैसे आपने तपस्या बहुत की, आपने नियम व्रत बहुत पाले और उसके कारण से आपने चाहना क्या रखी? मैं राजा बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं देवता बनूं, मैं देवी बनूं, संसार के सुखों को भोगूं। तप संयम के कारण से आपकी पुण्यवाणी बहुत बढ़ गई और उस पुण्यवाणी के कारण से सारी संसार की रिद्धि, जैसे गुड़ पर मक्खियाँ आती है ना, ऐसे उस व्यक्ति के चारों ओर मंडराने लग पड़ी। अब जब मंडराने लगी है, अब सोचता जे खा लूँ, जे खा लूँ, जे खा लूँ, जे भोग लूँ, जे पहन लूँ, बस इसी में ध्यान रहता है। अब मानो कोई रोकता है तो उसको गुस्सा आता है, कोई छीनता है तो मार काट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि शक्तियाँ उसके पास। अब सारा जीवन ऐसे जाता है, पुण्यवाणी खत्म हो जाती है, पाप उसका बढ़ जाता है। फिर कहाँ गया? लोग तो कह देंगे स्वर्गवासी हो गया। कहते ऐसे स्वर्गवासी होंगे, फिर नरकवासी कौन होगा? तुम्हारे पास इतनी ताकत है, आपको स्वर्गवासी और वो नरकों से स्वर्ग में पहुंच जाए। लेकिन ये तो केवल व्यवहारिक भाषा है। निश्चय से तो आत्मा का गमन उसके कर्म के अनुसार होना है। अब क्या है? अब तप तो बहुत किया, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, शुभूम चक्रवर्ती बना, और कितने राजे महाराजे रानियां महारानियां ऐसी होती हैं, बड़ी रिद्धि मिलती है, लेकिन धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होने के कारण से वो खाने पीने ऐशो आराम हुकूमत में जाती है और मरने के बाद फिर वो कहावत वहाँ ऐसे लोगों के लिए सच्ची होती है, तपो राज और राजो नरक। लेकिन जहाँ पर तप संयम आत्म शुद्धि के लिए है, कर्म काटने के लिए है, उनके लिए ऐसा नहीं होता। वह दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ते हैं, उनकी समता बढ़ती है, उनका ज्ञान निर्मल होता है, उनकी सहनशीलता बढ़ती है, मृदुता बढ़ती है, संतोष बढ़ता है, सरलता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, विनम्रता बढ़ती है। ये सारे गुण बढ़ते हैं कब? जिस समय जे तप संयम धर्म आराधना आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। तो कहा भगवान पवत्ते ही धम तीर्थं, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। हिय सुह निश्चयस करम भविष्य। ये संसार के जीवों के लिए क्या बनेगी?
हित कर, सुख कर, निश्रेयस कर। निश्रेयस कर, हित कर, आत्मा का हित करने वाली, सुख करने वाली, और सुख मतलब दुखी है तो सुखी बना देगी। समझ आ जाती है ना, तब जब तो आत्मा दुखी का भी उसको संतोष आ जाता है, मेरे कर्म का फल है, मेरे को भोगना पड़ेगा। जब तक ये ख्याल होता है मैं निरपराधी हूँ, लेकिन जब उसका अपराध उसके सामने दिखा देते हैं, अरे तू भूल गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम निरपराधी बन गया है। कहा कि ये तेरा कर्म कहाँ पर है, तेरे सामने आया है। जब उसको एहसास होता है फिर वह शांत हो जाता है, कहते हैं अब तो काटने से ही होगा, और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और निश्रेयस कर, जब आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो आत्मा का निश्रेयस सिद्ध गति, मोक्ष गति, दूसरे संसार के लोगों से परमात्मा का सच्चा मिलन, और हमारी दृष्टि से आत्मा को सिद्धत्व की प्राप्ति, जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा, आत्मा महात्मा और महात्मा से परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब संसार में आना नहीं, जाना नहीं, समस्त परिभ्रमण से मुक्त हो गया। तो क्या कहा, बुझाही भगवं लोग नाहा पवत्ते ही धम तिथं ही असुह निशेष करंग भविष्य। जो संसार के जीवों के लिए हित कर, सुख कर, निश्रेयस कर होगा, ऐसे वचनों से तीर्थंकर भगवान को लोकांतिक देवता संबोधन देते हैं। स्थान स्थान पर शब्द बदल भी जाते हैं। कल्प सूत्र में भगवान महावीर स्वामी का भी उद्बोधन आता, उनको जो उद्बोधन दिया, जय जय नंदा जय जय भद्दा, भद्दंग थे खत्य वर वसहा, बुझाही भगवं लोग नाहा पवत्थे ही धाम तिथं, सब जीवाणं सब लोय हिय सुह निशेष करम भविष्यति कट्टु, जय जय सद्दंग पौंजंती। क्या कहते हैं, जय जय नंदा जय जय भद्दा। हे नंद, नंद किसको कहते हैं, बेटे को, नंदन नंद। तो कहा कि हे पुत्र, हे नंद, बुझ जय जय नंदा, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जय जय भद्दा, हे भद्र, हे भली आत्मा, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जय जय नंदा जय जय भद्दा, भद्दंग ते, आपका भद्र हो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। खत्य वर वसहा, खत्य वर श्रेष्ठ, क्षत्रियों में श्रेष्ठ, वृषभ के समान, मतलब प्रमुख। बुझा ही भगवं लोक नाहा, हे लोकनाथ, हे भगवन, आप बोध को प्राप्त करें। पवत्ते ही धम तीर्थं, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। सब जीवाणं सब लोय, सारे लोक में सारे जीवों के लिए हिय सुह निशेष करम भविष्ययी, हितकारी सुखकारी निश्रेयस को करने वाला भविष्ययी होगा। तिकट्टु ऐसा कह करके जय जय सद्दंग पौंजंती, जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, फिर वो नमस्कार करके चले जाते हैं। और भगवान, मेरा दीक्षा का समय आ गया है, 1 साल वो वर्षित दान देते हैं, और उसके बाद सब कुछ छोड़ करके अणगार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, प्रव्रजित हो जाते हैं, प्रव्रज्या ले लेते हैं। अब किनके जिनके कर्म हल्के होते हैं उनको तो जल्दी केवल ज्ञान हो जाता है, जिनके कर्म ज़्यादा होते हैं तो उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है। भगवान मल्ली जी को तो उसी दिन शाम को क्या हो गया था, दीक्षा वाले दिन ही हो गया। भगवान महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद, दीक्षा के बाद क्या हुआ था, केवल ज्ञान। भगवान ऋषभ जी को दीक्षा के 1000 साल बाद क्या हुआ था,
केवल ज्ञान। जैसा जैसे जिनके कर्मों का बोझ है, उनके तप में, उनके संयम में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, वो दुनिया का आदर्श होते हैं। कितना भी बड़ा उपसर्ग क्यों ना आ जाए, परिसर क्यों ना आ जाए, उनका क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा, धैर्य के द्वारा प्रतिकार करते थे, किसी का आलम्बन नहीं लेते थे। लेकिन वो तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान, हमारी तो वो स्थिति नहीं है। हमें तो कदम कदम के ऊपर थोड़ा सा भी सिर दुखने लगे, मारे मंगल पाठ सुना दो, होता है ना। थोड़ा सा 2-4 दिन बीमार हो, बुखार ना उतरे, चलो गुरु जी मंगल पाठ सुना दो। भाई ये मंगल पाठ तो हम सुना देंगे, लेकिन ठीक तो तुम दवाई लेने से होंगे। कहते हमारे दवाई भी तभी लगेगी। कब लगेगी? जिस समय आप मंगल पाठ सुना दोगे ना, क्योंकि हमने दवाई ले ली, ठीक हुआ नहीं, अब आपके मंगल पाठ की जरूरत है। मतलब हम कदम कदम पर दूसरे आलम्बन की चाहना करते हैं, सहारा ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मबल उस श्रेणी का नहीं है, हमारा आत्मबल बहुत निम्न स्तर का है, और उनका आत्मबल जो है वह उत्कृष्ट स्तर का है। वहाँ पर इतना आत्मबल है, निरुपक्रमी आयु है, मरणांतिक उपसर्ग भी आएंगे, टाइम से पहले उनकी मृत्यु नहीं होनी है। और हमारा तुम्हारा क्या गारंटी है, तुम निरुपक्रमी आयु वाले हैं। पता नहीं, एक बार सांस उखड़ा तो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। इसलिए बचने का क्या करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। तो वह लोकांतिक देवता आ करके तीर्थंकर भगवंतों को उद्बोधन संबोधन करते हैं। कहते हैं बड़े भद्रिक होते हैं, उनके लिए कहा जाता है ब्रह्मचारी। नियम नहीं होता, लेकिन बिल्कुल शांत होते हैं। क्या होते हैं? शांत। एक मालिक के रूप में, एक प्रजा के रूप में। जो मालिक के रूप में उनके लिए कि एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले, जो प्रजा के रूप में है वो मनुष्य बन के कहीं भी जा सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। मालिक है वह तो सम्यक दृष्टि है, जो प्रजा है वहां पर तीनों प्रकार की दृष्टियां पाई जाती। 5वें देवलोक से नीचे 8 राज्यां हैं, उनकी सारी सेटिंग है, कैसे है, अनादिकाल से। और उनके 8 राज्यों के 8 अंतर बनते हैं, और एक मध्य है। 8 अंतरों में 8 विमान है, और एक बीच में क्या है, सेंटर में सारस्वत, आदित्य, बन्नी, गर्तोया, तुषिता, अव्यावाद, आग्नेय, रिष्ट, बारुणी एक बीच में रह गए। सारस्वत, आदित्य, बारुणी, गर्तोया, तुषिता, अव्यावाद, आग्नेय, रिष्ट, एक फिर कट गया। मतलब 9 है। 9 लोकांतिक, 9 विमान है, और उनके अंदर देवताओं का वास है। बड़ी अच्छी करनी करने वाले उन देवलोकों के अंदर जाते हैं। तो ये 9 लोकांतिक देवता। अब इसके आगे कल्पवासी वैमानिक देवलोक। वैमानिकों की 2 श्रेणियां, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न जहां राजनीति, राजा प्रजा का व्यवहार है। जहां कल्पातीत है वहां कोई राजा प्रजा का व्यवहार नहीं। तो क्या वहां अराजकता है? कहते बिल्कुल नहीं। सारे सौम्य, शांत, भद्रिक हैं, सारे एक जैसी रिद्धि है, बड़े शांत दांत हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, विकार नहीं, बिल्कुल शांत रहने वाले। अब कल्पवासी कौन है, कल्पातीत कौन है, आगे तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया।